आज 20 तारीख है एंड हमारी जो ब्लैक वाली गाय है उसको डिलीवरी दिए हुए अराउंड अराउंड 9 दिन हो रहे हैं। आज काफ़ की डिवॉर्मिंग भी करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे कि प्लेसेंटा रिटेंशन वाला केस था, तो इस यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है। आज पहला डोज दिया है, 2 दिन का ट्रीटमेंट है। आपको क्या डोज हमने दिया है एंड किन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये केस नहीं हो, उसके बारे में आप बात करेंगे। मैं एक बार आपको एनिमल दिखा देता हूँ। तो जो इसको इन्फेक्शन हुआ है वो मेट्रेटिस है। अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये एक इन्फेक्शन है जिसमें यूट्रस में एक वॉल बन जाती है। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आगे आपको कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। करंटली हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ये मिल्क पीक पे नहीं जा पा रही है, मिल्क इंक्रीज़ नहीं कर पा रही है क्योंकि इन्फेक्शन है। दूसरा कि इसका एक और साइड इफेक्ट होता है, मतलब ये इंटर रिलेटेड है कि आपको स्वेलिंग, अडर में स्वेलिंग का प्रॉब्लम भी देखने मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड कुछ ओरल सॉल्यूशंस भी आपको देने पड़ेंगे एंड एक इंजेक्शन जो कॉमनली नोन एज मेटवेट है वो उसका भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेरेल्स हम जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो 2 दिन का डोसेज है। वीरबैक का ये वो सॉल्यूशन है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें आप अगर इंडिकेशन का कॉलम पढ़ पा रहे हो तो इंडिकेशन के कॉलम पे आपको मेट्रेटिस दिखेगा। तो ये 2 दिन का सोल्यूशन है जो इसके यूट्रस में हम इंजेक्ट करेंगे। आज का इंजेक्शन हो गया है, मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगा। तो आज का सोल्यूशन हमने इंजेक्ट कर लिया है। कल सेम सोल्यूशन वापस इंजेक्ट करेंगे एंड प्रॉबेबली 3-4 दिन में हमको आराम मिल जाना चाहिए। उसके अलावा हम यूटॉन भी इसको दे रहे हैं ताकि जो भी प्लेसेंटा के रिमेन्स है बॉडी में वो निकल जाए। अब बहुत से अलग अलग डॉक्टर से मैंने बात की तो कुछ का कहना है कि आपको प्लेसेंटा नहीं निकालना था, जो कि करेक्ट भी है। बट क्योंकि इसका बॉडी वेट थोड़ा सा हाइयर साइड पे था तो प्लेसेंटा रिटेंशन का केस होना बहुत कॉमन है। अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे का प्लानिंग करना होता है कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। आप इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। प्लेटेंस यहाँ एक और चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि डेयरी फार्मिंग इतना आसान नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रहे हैं। आप मशीन के साथ डील नहीं कर रहे हैं कि एक वायर ख़राब हुआ और आप उसको ला के जोड़ दो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और थोड़ा सा भी ऊपर नीच तो आपका एक 70-80 हज़ार 90 हज़ार में भी 1 लाख का जानवर आप हाथ धो सकते हो। और इन सब चीज़ों में एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये लोग रेडीली मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते कि आप मार्केट में जाओ और इनको लेके आ पाओ। आपको एक अच्छा जानवर तैयार करना पड़ता है और आपका एक अच्छा तैयार किया जानवर ख़त्म हो जाए तो काफ़ी लॉस होता है। तो बहुत ज़्यादा ये टेक्टिकल चीज़ होती है। इन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है डेयरी फार्मिंग में। तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो ये मेंटल प्रेशर झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इतना आसान होता नहीं जितना ये बाहर से दिखता है कि दूध निकालो बेच दो और अंधा पैसा नहीं है भाई। बहुत प्रॉब्लम होता है आपको। आप समझो, आप साल भर अगर इस फील्ड में रह गए तो आप 50% तो नहीं लेकिन 25% आप डॉक्टर बन जाते हो। और वो डॉक्टर का स्ट्रेस बहुत अलग लेवल का होता है। मतलब आप एक प्रॉब्लम को आपने डायग्नोस किया और उसका आप इलाज कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है भाई। ये सारी चीज़ें ध्यान रख के इस फील्ड में घुसना है। बट ठीक है, ये अपडेट था। देखते हैं कैसे आगे इसका, देखते हैं इसकी रिकवरी आगे कैसी होती है। जो भी होगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।